हेलो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित हम एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 में नगरपालिका का गठन और शासन से संबंधित धारा 3 से 50 से संबंधित लगभग 33 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ का हमारा ये पहला वीडियो है और हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा से पहले हम इस अधिनियम से संबंधित सभी धाराओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित आज का हमारा ये पहला वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में पहला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2 संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। पहला है, राज्यपाल का अनुमोदन जो है वो 11 दिसंबर 2009 को हुआ। दूसरा है, कुल अध्याय इसमें 19 है। तीसरा है, कुल अनुसूचियाँ 7 है। और चौथा है, कुल धाराएँ 344 है। तो इसमें जो है वो कुल धाराएँ जो है वो 344 है। इसके अलावा सारे कथन गलत है, सारी मैचिंग गलत है, क्योंकि राज्यपाल का अनुमोदन जो है वो 11 सितंबर 2000 तत्कालीन राज्यपाल श्री शैलेंद्र कुमार सिंह कार्यवाहक ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2000 अनुमति दी थी। इसी तरह से इसके जो कुल अध्याय हैं वो 17 है और इसमें अनुसूचियाँ जो है वो 6 है। तो ये पहले तीनों ही कथन गलत हैं। चौथा जो है वह सही है, कुल धाराएँ 344 है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, कुल धाराएँ 344। अगला सवाल है, प्रश्न 2 है, नगरपालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या क्रमशः है। नगरपालिका में, नगर परिषद और नगर निगम में इनमें पार्षदों की संख्या हमें बतानी है। अगर हम राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 की बात करें तो उसमें नगर निकाय में यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों में ही मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है। इस तरह से नगर निगम में जो मनोनीत पार्षदों की संख्या है वह पहले 6 थी, उसे बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसी तरह से नगर परिषद में जो पहले 6 थी उसको बढ़ाकर 8 कर दी गई है और नगर पालिका में 4 से 6 कर दी गई है। तो अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है वो 6, 8 और 12 की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। यह संशोधन जो है वो मार्च 2021 में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पारित कर किया है। ठीक है, तो वर्तमान में नगर पालिका में 6 है, नगर परिषद में 8 है और नगर निगम में 12 मनोनीत पार्षद हैं। प्रश्न 3 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सूची 1 को, जिसमें धाराएं हैं, सूची 2 जिसमें संबंधित प्रावधान है, से मैच करना है, मिलाना है। ठीक है, तो जो धारा 6 है वह है नगरपालिका की संरचना से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन 2। इसी तरह से धारा 11 जो है वो नगरपालिका के लिए निर्वाचन है, नगरपालिका का निर्वाचन है। धारा 30 जो है वो निर्वाचन संबंधित मामलों में सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है। तो धारा 30 होगी निर्वाचन संबंधित मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता और धारा 22 होगी एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबिंब। तो हमारा जो आंसर होगा वो A2, B1, C4 और D3 होगा। ठीक है, यानी 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन होगा बी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है,
प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला है, राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके किसी भी ग्राम क्षेत्र को नगरपालिका में स्थानांतरित कर सकती है। यह धारा 3 के अनुरूप है, यानी धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके किसी भी ग्राम क्षेत्र को नगरपालिका में स्थानांतरित कर सकती है। इसका मतलब है ये कथन है सही। इसी तरह से नए चुनाव तक उस ग्राम क्षेत्र को पंच सरपंच नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य माने जाएंगे। यह कथन भी धारा 3 के तहत सही है। इस दौरान पंचायत के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे तथा नए चुनाव तक पंच सरपंच नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य माने जाएंगे। इसी के साथ साथ धारा 3 यह भी प्रावधान रखती है कि ग्राम क्षेत्र की सभी संपत्तियां या देनदारियां नगरपालिका को स्थानांतरित की जाएगी तथा नगरपालिका कर वसूलने के लिए अधिकृत होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2 दोनों, ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न 5 है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? या कथन 1 है, किसी नगरपालिका की सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। यह कथन गलत है, क्योंकि जो मिनिमम संख्या जो है वह है 13 है। नगरपालिका की सदस्य संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, लेकिन यह संख्या 13 से कम नहीं हो सकती। तो पहला कथन गलत है। नगरपालिका की कुल सीटों की 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह गलत है, क्योंकि महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% सीटों पर है, न कि 33% पर। इसी तरह से संबंधित क्षेत्र का लोकसभा सदस्य का नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। यह कथन भी गलत है। संबंधित क्षेत्र का विधानसभा का जो सदस्य है वह नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा, न कि लोकसभा सदस्य। तो ये तीनों कथन गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा है, मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है, तो यह कथन सही है। लोकसभा जो सदस्य है, लोकसभा का जो सदस्य है वह केवल नगर परिषद या नगर निगम में प्रतिनिधित्व करेगा, नगर पालिका में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। चौथा जो कथन है, मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है, ये गलत, ये सही है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो कथन सही है वह बताइए। पहला कथन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थान उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है, यानी उनका जो आरक्षण है उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। यह कथन सही है। दूसरा है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थान 27% से अधिक नहीं होगा। यह कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत पिछड़े वर्ग के लिए सीटों की संख्या का 50% जो है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बराबर होगी, लेकिन यह सीटें 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से नगरपालिका में सीटों में आरक्षण सामान्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया है। ये जो संख्या है ये 50% है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किए जाने पर सदस्यों का निर्वाचन कितनी समयावधि के भीतर करवाया जाना आवश्यक है? इसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है और जो नया नगरपालिका क्षेत्र है उसमें 6 महीनों के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 6 माह। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। धारा 49 जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, इसकी जगह आएगा धारा 49 जो है वो अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य का उल्लेख करती है।
तो पहला कथन ही, पहला जो मिलान है वही गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 9 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति वार्ड की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होगा यदि वह, इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से वह रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य घोषित होगा। इसके लिए पहला है भारत का नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होगा, ये सही है। इसी तरह से सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो, यह भी सही है। तीसरा है भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो, यह भी सही है। अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने में असफल हो, यह गलत है। यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई व्यक्ति वार्ड की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो, भ्रष्ट आचरण के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो। इसी तरह से चौथा है अन्य चुनाव संबंधित अपराध में संलिप्त हो। तो ये जो ऑप्शन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पहले जो तीनों है वह कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1, 2 व 3। प्रश्न 10 है, राज्य सरकार किसी भी सदस्य को नगरपालिका की लगातार कितनी साधारण बैठक में अनुपस्थित रहने पर हटा सकता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 39 के तहत राज्य सरकार किसी नगरपालिका के सदस्य को बिना नगरपालिका की अनुमति के 3 बार से ज़्यादा साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहे तो उसे पद से हटा देगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3 बार से अधिक। प्रश्न 11 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताइए। कथन 1 है, किसी सदस्य द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सत्यापित लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। दूसरा है, त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो से प्रभावित होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, केवल 2। यानी पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अगर हम इस धारा की बात करें तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम धारा 38 में त्यागपत्र का उल्लेख है, जिसके तहत किसी सदस्य द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सत्यापित लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, जो कथन 1 है। इसी तरह से यह त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 15 दिन की, न कि 30 दिन की, 15 दिन की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो उससे प्रभावी होगा। तो यहाँ पे जो 30 दिन लिखा है ये गलत है, इसकी जगह 15 दिन होगा। तो दूसरा कथन जो है वो गलत है, हमें ये गलत ही बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 12 है, कोई व्यक्ति जो पहले संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य है और किसी नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो कितने समय के भीतर उसे पद त्याग करना होगा, अन्यथा वह सदस्य नहीं रहेगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 42 के तहत यदि कोई संसद या राज्य विधानमंडल या पंचायत राज संस्था का सदस्य नगर पालिका का सदस्य चुना जाता है तो 14 दिन के भीतर सांसद या विधायक या पंचायत राज संस्थान के सदस्य पद से इस्तीफा देना होगा। यदि वह पद से इस्तीफा नहीं देता है तो उसकी नगरपालिका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान जो है वो मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्यों पर लागू होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 14 दिन के भीतर। प्रश्न 13 है, यदि किसी सदस्य को कार्य में लापरवाही, कदाचार आदि का दोषी माना जाने पर कितने वर्ष के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी सदस्य को कार्य में लापरवाही, कदाचार आदि का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 6 वर्षों के लिए।
किसी सदस्य को कार्य में लापरवाही, कदाचार आदि का दोषी पाए जाने पर 6 वर्ष के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन 3, 6 वर्ष। प्रश्न 14 है, निर्वाचन नामावली में झूठी घोषणा करने पर कारावास और जुर्माना दंडनीय होगा। यानी हमें ये बताना है कि अगर निर्वाचन नामावली में किसी ने झूठी घोषणा की है तो उसके लिए कितना कारावास और कितना जुर्माना दंडनीय होगा। इसका सही उत्तर है, अगर हम बात करें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 19 की धारा 15 के तहत अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत करते समय गलत सूचना देता है तो 1 साल तक का कारावास या 2000 से लेकर 5000 तक की जुर्माना उस पर लागू है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 वर्ष तक का कारावास और 2 से 5000 रुपये का जुर्माना या दोनों, यह दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है वह बताना हमें। पहला है, प्रत्येक अध्यक्ष और सदस्य निर्वाचित होने से 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे। दूसरा है, यदि कोई सदस्य उपचुनाव से निर्वाचित होता है तो चुनाव की तारीख से 1 माह में शपथ लेंगे। तीसरा, यदि कोई सदस्य मनोनीत होता है तो मनोनयन की तारीख से 1 माह के भीतर शपथ लेंगे, या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है गलत कथन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, प्रत्येक अध्यक्ष और सदस्य निर्वाचित होने के 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे। यह गलत है। इसके बजाय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक अध्यक्ष और सदस्य नगरपालिका की पहली बैठक के 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे, न कि निर्वाचित होने के। तो पहली जब बैठक हो जाएगी उसके भीतर 1 महीने के भीतर उनको शपथ लेनी है। यदि कोई सदस्य उपचुनाव से निर्वाचित होता है, जैसे कि 2 में लिखा है, उपचुनाव से निर्वाचित होता है तो चुनाव की तारीख से 1 माह में शपथ लेंगे, ये सही है। इसी तरह से यदि कोई सदस्य मनोनीत होता है तो मनोनयन की तारीख से 1 माह में शपथ लेंगे। तो ये दोनों कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का सिलेक्शन कीजिए। ठीक है, पहला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 में 8 में नगर पालिका की पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस का उल्लेख है। यह कथन गलत है। यह टर्म ऑफ ऑफिस का जो उल्लेख है वो धारा 7 में है, न कि धारा 8 में। तो पहला कथन गलत है। इसी तरह से कथन 2 है, प्रत्येक नगर पालिका निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष या विघटन जो भी पहले हो तक बनी रहेगी। यह कथन भी गलत है, क्योंकि इसका सही कथन है, प्रत्येक नगर पालिका अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष या विघटन जो भी पहले हो तक बनी रहेगी, न कि निर्वाचन की तारीख से। अतः कथन 2 भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, न तो 1 और न ही 2। दोनों ही कथन गलत है, इसलिए इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। प्रश्न 17 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम इसकी धारा 20 के तहत यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी निर्वाचक नामावली से संबंधित करते हुए में लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो दंडनीय होगा, दोषी होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 3 महीने से 2 वर्ष तक कारावास या 1 से 2000 रुपये या दोनों। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 20 के तहत यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली से संबंधित कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 महीने से 2 साल तक का कारावास या 1 से 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद ही कोर्ट कार्रवाई करेगा। इस तरह का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास या 1 से 2000 रुपये या दोनों। प्रश्न 18 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत दायर निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कितने दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 30 दिन के भीतर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 32 में जिला न्यायाधीश के आदेशों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, जबकि धारा 31 के तहत दायर निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी तरह से उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा सकती है। उच्च न्यायालय 3 महीनों के भीतर केस का निपटारा करेगा, यह भी प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 दिन के भीतर। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पहला है, नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। यह कथन सही है अधिनियम की धारा 44 के तहत। इसी तरह से दूसरा, यह चुनाव याचिका केवल उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। यह कथन गलत है। चुनाव याचिका केवल जिला न्यायाधीश के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय में। तो यह कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसी के साथ जिला न्यायाधीश लिखित में कारण दर्ज कराकर उस चुनाव याचिका को अधीनस्थ न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर सकता है, या कोई याचिका ऐसी किसी उम्मीदवार द्वारा जो पराजित हो गया हो या जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया हो 1000 रुपये फीस जमा कराकर ही दायर की जा सकती है। तो यह कथन भी सही है। तो पहला और तीसरा जो कथन है वह सही है, जबकि दूसरा कथन वह गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 20 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका में मुख्य कार्यों का उल्लेख है? नगरपालिका के मुख्य कार्यों का उल्लेख। नगरपालिका द्वारा अपने क्षेत्र में अनेक कार्य किए जाते हैं, जिनका उल्लेख राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 में किया गया है। तो नगरपालिका के जो मुख्य कार्य हैं उनका उल्लेख धारा 45 में किया गया है। इसी के साथ राज्य सरकार किसी भी कार्य को करने के लिए नगरपालिकाओं को निर्देशित कर सकती है। यह कार्य नगरपालिका स्वयं या संपूर्ण एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 45 ऑप्शन 1। प्रश्न 21 है, नगरपालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा? अभिलेखों की अभिरक्षा और उसके रखरखाव के लिए उत्तरदायी पर्सन जो होगा वह होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। धारा 49 में अभिलेखों की अभिरक्षा के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य का प्रावधान है। तो धारा 49 के अनुसार नगरपालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा और उनके रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वह मुख्य नगरपालिका अधिकारी की होगी। प्रश्न 22 है, किसी नगरपालिका के विघटन पर नई नगरपालिका या सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी का कार्यभार सौंपा जाएगा। वह अधिकारी अधिकतम कितने दिनों तक कार्यभार संभालेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 60 दिनों के लिए। यानी नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के तहत यदि किसी नगरपालिका को विघटित कर दिया जाए या वह निष्क्रिय हो जाए तो नगरपालिका या सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी को कार्यभार सौंपा जाएगा और वह अधिकारी अधिकतम 60 दिनों तक कार्यभार संभालेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 दिन तक, और धारा होगी 50। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उनको सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न है, पहला कथन है, कोई भी नगरपालिका स्वयं के खर्चों पर सीमा चिन्ह स्थापित कर सकती है। दूसरा है, इसके लिए नगरपालिका को राज्य सरकार से अनुमोदन लेना होगा। इसके बारे में अगर बात करें तो अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी नगरपालिका स्वयं के खर्चे पर सीमा चिन्ह यानी नगरपालिका की बाउंड्री स्थापित कर सकती है। यानी पहला कथन सही है। इसी तरह से इसके लिए नगरपालिका को जिला कलेक्टर से अनुमोदन लेना होगा, न कि राज्य सरकार से, इसलिए कथन दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। यानी नगरपालिका स्वयं के खर्चे पर सीमा चिन्ह स्थापित कर सकती है, अपनी नगरपालिका की बाउंड्री स्थापित कर सकती है। इसके लिए उसे राज्य सरकार से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल जिला कलेक्टर से अनुमोदन लेना होगा।
ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 24 है 24। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सूची 1 को जो धारा की है तथा सूची 2 से संबंधित करना है जो संबंधित प्रावधान की है। धारा 22 जो है वो एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध को बताती है। तो ए जो है वो 3 से मिलेगा, तो 3। धारा 43 जो है वो नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होना है, इससे संबंधित है, तो जो बी है वो 2 से मिलेगा। इसी तरह से धारा 9 जो है उसका संबंध वार्डों के विभाजन से है, यानी सी जो है वो 4 से मिलेगा। इसी तरह से धारा 28 जो है वो निर्वाचन अपराध से संबंधित है, तो 1 होगा। तो 3, 2, 4, 1, ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2। सवाल 25 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के तहत वार्डों का संख्यांकन यानी नंबरिंग नगर पालिका के किस क्षेत्र में से शुरू होगा। नगर पालिका में जो वार्ड होते हैं उनकी नंबरिंग करनी है, तो नगर पालिका किस क्षेत्र से शुरू होगा ये बताना है हमें। तो इसका उत्तर है उत्तर पश्चिम क्षेत्र से शुरू होगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से। यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के तहत वार्डों का संख्यांकन नंबरिंग जो है नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से शुरू होगा। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न 26 है, नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा सीईओ की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। प्रश्न 27 है, नगर पालिका में जिला निर्वाचन अधिकारी किसके अधीन रहते हुए निर्वाचनों से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा। नगर पालिका में जिला निर्वाचन अधिकारी किसके अधीन रहते हुए निर्वाचनों से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 17 के तहत राज्य में प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ के रूप में नियुक्त या नामांकित किया जाएगा। किसी एक जिले के लिए एक से अधिक अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपने जिले में नगर पालिकाओं में निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन 1। प्रश्न 28 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 क के तहत किसी नगर पालिका विशेष के लिए कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। नगर पालिका विशेष के लिए कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी 21 से 35 वर्ष तक की आयु तक का। अधिनियम 2009 की धारा 21 क के अनुसार राज्य सरकार किसी नगर पालिका विशेष के लिए सीट आरक्षित कर सकती है जहां 21 से 25 वर्ष के बीच के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस धारा के अधीन SC, ST और OBC या महिलाओं के लिए अधिकतम 2 स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 21 से 35 वर्ष की आयु। प्रश्न 29 और 29, कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह इनमें से कौन से ऑप्शन है या कौन सी वजह है जिसकी वजह से नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में सदस्यों के लिए साधारण एलिजिबिलिटी जो है वो इस तरह से है। कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता या किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। यह व्यक्ति 6 साल तक के लिए अयोग्य रहेगा। दूसरा है नगर पालिका में लाभ का पद धारण करता हो। तीसरा है यदि वह दिवालिया घोषित हो। चौथा है राज्य विधानसभा के निर्वाचनों के लिए अयोग्य ठहराया गया हो, लेकिन
यदि कोई व्यक्ति जिसके नगरपालिका द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्ति में हित हो तो वह अयोग्य नहीं होगा। कोई व्यक्ति समाचार पत्रों में कोई हिस्सा या हित रखता हो जहां नगरपालिका अपने विज्ञापन प्रकाशित करती है तो भी वह अयोग्य नहीं होगा। तो इसका जो तीसरा है वह कथन गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा जो व्यक्ति है वो इसकी वजह से अयोग्य घोषित नहीं होगा। प्रश्न 30 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा में भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन 1, धारा 29। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत निम्नलिखित भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। पहला है, किसी अन्य उम्मीदवार को चुनाव लड़ने या न लड़ने या नामांकन वापस लेने के लिए रिश्वत या उपहार देना। दूसरा है, मतदाता को वोट देने या न देने के लिए उपहार देना। तीसरा है, किसी उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना। चौथा है, धार्मिक या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना। पांचवा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। छठा है, किसी उम्मीदवार द्वारा सती प्रथा को बढ़ावा देना। सातवां, विरोधी उम्मीदवार के प्रति झूठी अफवाहें फैलाना। आठवां, नियमों से अधिक चुनावी खर्च करना। नौवां है, मतदाताओं को यातायात संसाधन उपलब्ध करवाना। 10वां है, सरकारी मशीनरी की सहायता प्राप्त करना। तो ये सभी 10 जो है वह भ्रष्ट आचरण में समझे जाते हैं। यह अधिनियम की धारा 29 के तहत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इसमें हमें सही गलत कथन का चयन करना है। तो पहला है, यदि कोई सांसद या विधायक या पंचायत राज संस्था का सदस्य नगर पालिका का सदस्य चुन लिया जाए तो 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी नगर पालिका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला कथन सही है, यानी 42 पहला कथन नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 42 के तहत सही है। इसी तरह से यह प्रावधान केवल निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह जो प्रावधान है वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्यों पर लागू होता है। 14 दिनों के भीतर उनको इस्तीफा देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नगर पालिका की सदस्यता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, केवल 2। दूसरा जो कथन है वह गलत है, हमें गलत कथन बताना है, तो दूसरा कथन जो है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताने हैं सही कथन। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। दूसरा, नगर पालिका उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। तीसरा, त्यागपत्र 14 दिन या मंजूरी जो भी पहले हो से प्रभावी होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार प्रत्येक नागरिक में नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, एक महापौर एक उपमहापौर होगा। नगर निगम के लिए एक महापौर और एक उपमहापौर होगा, जबकि नगर परिषद के लिए एक सभापति और एक उपसभापति होगा। नगर पालिका बोर्ड के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, जबकि अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को नोटिस या व्यक्तिशः देकर त्यागपत्र दे सकेगा। तो इसमें कथन 2 जो है वह सही है, कथन 1 गलत है। इसी तरह से त्यागपत्र की जो मंजूरी है वो त्यागपत्र 30 दिन या मंजूरी जो भी पहले उससे प्रभावी होगा, न कि 14 दिन से। तो कथन 3 भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल 2, यानी केवल दूसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। प्रश्न 33 है, आज की वीडियो का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 33 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा एक असंगत है? हमें बताना असंगत। धारा 26 जो है वो आकस्मिक रिक्तियां हैं। यह कथन यह जो है वो गलत मिलाया हुआ है। इसे धारा 25 जो है मतदान का अधिकार है, सही है। धारा 23 जो है चुनाव प्रचार सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध है, सही है। धारा 4 जो है नगर पालिका बोर्ड के अधिकतम लागू करने के लिए नियमों में छूट है। धारा 4 जो है वो नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम लागू करने के लिए नियमों में छूट देती है। तो कथन पहला गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। धारा आकस्मिक जो रिक्तियां हैं
वह धारा 27 के अंतर्गत आती है, जबकि 26 में चुनाव में मत देने की रीति से संबंधित है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें लिए गए प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो हम और लेकर आएंगे। उम्मीद है आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न और ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी और आपके लिए आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।